नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की, जो उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम इस कंजर्वेटिव एरिया की ही बात करने वाले हैं और इससे संबंधित उन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरे विश्व में बिल्लियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है और अकेले भारत की ही बात करूं तो इसकी लगभग 8 प्रजाति यहां पर देखने को मिलती है। इन्हीं में से एक प्रजाति है आपकी स्नो लेपर्ड। पूरे विश्व में बिल्ली की यह प्रजाति आज के समय में मध्य एशिया तक ही सिमट कर रह गई है और पूरे विश्व में लगातार इस प्रजाति के घटने के कारण ही इस प्रजाति को सबसे पहले 1972 में IUCN द्वारा विलुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। आपको यहाँ पर यह भी बता दो दोस्तों कि IUCN यूनाइटेड नेशन की वह संस्था है जो पूरे विश्व में प्रत्येक संकटग्रस्त प्रजाति पर नजर रखती है और इसमें यह 3 कैटेगरी में संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करती है। इन 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी है आपकी विलुप्त श्रेणी। इनमें वे प्रजाति आती हैं जो 20 वर्षों से दिखाई न दी हो। इसके बाद आती है आपकी संकटग्रस्त श्रेणी। संकटग्रस्त श्रेणी में वे प्रजाति शामिल की जाती है जिनकी संख्या 2500 से भी कम रह गई हो। और तीसरी श्रेणी आती है आपकी कम जोखिम वाली श्रेणी। कम जोखिम वाली श्रेणी में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या 10,000 से कम रह गई हो। तो इसी के आधार पर IUCN के द्वारा पहली बार 1972 में स्नो लेपर्ड को विलुप्तप्राय या फिर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस संरक्षण के बाद इनकी संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई और इसके बाद IUCN के द्वारा 2017 में इस प्रजाति को विलुप्तप्राय श्रेणी से हटाकर कम जोखिम वाली श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इसके बाद 23 अक्टूबर 2019 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा हिम तेंदुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल की घोषणा की गई। इस पहल के तहत भारत में हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन करने के लिए पहले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया। भारत में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए यह पहला कार्यक्रम था। इसे वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा उन राज्यों के सहयोग से विकसित किया गया जहां हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इन राज्यों में आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य को शामिल किया गया था। अब दोस्तों, आपको यह भी जानना होगा कि यह प्रजाति आज संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल क्यों हो गई है। इसका मेन रीजन है इनके फर के लिए इस जीव का बढ़ता शिकार। इस जीव के फर में मौसम के अनुरूप अनोखा परिवर्तन देखने को मिलता है। गर्मियों में यह एक खूबसूरत पीले ग्रे रंग के आवरण में तब्दील हो जाता है तथा सर्दियों में यह एक सफेद फर की मोटी परत के रूप में परिवर्तित हो जाता है ताकि इनके शरीर को मौसम की मार से बचाया जा सके। और इसी फर की टेक्सटाइल मार्केट में बहुत डिमांड है जो इनके अवैध शिकार को बढ़ावा देता है। और इसी जीव के संरक्षण के लिए देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर 5.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसे केंद्र नीदरलैंड की सहायता से यहाँ पर बनाएगा। उत्तराखंड में यह जीव 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जगहों पर देखने को मिलता है। प्रदेश में इस समय 86 हिम तेंदुओं के होने का अनुमान है। और आपको बता दूं कि प्रदेश में हिम तेंदुओं के आवास क्षेत्र के संरक्षण के लिए सिक्योर हिमालय नाम से एक परियोजना पहले से भी जारी है और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस स्टेप से पहाड़ों में गोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से विख्यात इस दुर्लभ व प्यारे जीव को बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन।